नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कॉन्टेक्टर है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और हम प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली दोनों वे से समझने वाले हैं कि कॉन्टेक्टर कैसे वर्क करता है। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो कॉन्टेक्टर है सीमेंस मैक का, जिसमें ये 1, 2, 3 और 4 ये चारों कॉन्टेक्ट दिए हैं, जो चारों एनो मार्क किए, यानी कि चारों कॉन्टेक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन टाइप के कॉन्टेक्ट है। तो गाइस, जनरली दो टाइप के कॉन्टेक्ट आते हैं, नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट ये जो चारों कॉन्टेक्ट है वो नॉर्मली ओपन है। प्लस गाइस, कॉन्टेक्टर में ये कि यहाँ पे A1 और ये नीचे की साइड A2, वो दो टर्मिनल दिए गए हैं। वो गाइस क्या है कि वो ऑक्सिलरी सप्लाई है इसके अंदर की कोयल का। तो चलो पहले इस कॉन्टेक्टर के इनसाइड हम देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो कॉन्टेक्टर की कोयल है, और ये कॉन्टेक्टर की कोयल का A1 और ये A2 टर्मिनल है। तो जैसे ही आप इस A1 और A2 को 230 वोल्ट एसी सप्लाई दोगे तो क्या होगा कि इसकी ये जो कोयल है वो एनर्जाइज होगी, और जैसे ही कोयल एनर्जाइज होगी तो इसके अंदर एक प्लंजर रहेगा। ये जो प्लंजर है वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये प्लंजर है वो डायरेक्टली कोयल के तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये डायरेक्टली आप जैसे देख रहे हो कि ये कॉन्टेक्टर है वो पिकअप हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो क्या होगा कि इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, वो क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स गाइस, अब मैं थियोरेटिकली भी आपको एक बार बता देता हूँ तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो गाइस, सपोज हम यहाँ पे एक ओनली वन एंड ओनली ये 13 और ये 14 यानी कि एक ही कॉन्टैक्ट की पहले बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज आप समझिए कि ये जो है वो 13 नंबर का टर्मिनल है, और ये जो है वो ये 14 नंबर का टर्मिनल है, और ये 13 और 14 नंबर के टर्मिनल के बीच में एक एनो कॉन्टैक्ट है, यानी कि हमने ये बना दिया एनो कॉन्टैक्ट। अब गाइस, जैसे ही इस कोयल को सप्लाई मिलेगा तो क्या होगा कि ये प्लंजर है वो पिकअप होगा। जैसे ही ये प्लंजर पिकअप होगा तो ये एनो कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, वो क्लोज हो जाएगा। यानी कि मैं आपको यहाँ पे ये कोयल दिखा देता हूँ। ये हुई कोयल, और ये कोयल का सप्लाई A1 और A2। अब फ्रेंड्स, जैसे ही इसको 230 वोल्ट सप्लाई मिला तो क्या होगा कि ये कोयल जो है वो पिकअप होगी, यानी कि ये कोयल पिकअप हुई, और इसका ये जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन में से डायरेक्टली क्लोज हो गया। यानी कि ये 13 नंबर के टर्मिनल पे, यानी कि ये 13 नंबर के टर्मिनल पे जो भी वोल्टेज आ रहा था वो डायरेक्टली 14 नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो 13 नंबर पे मिल रहा था वो यहाँ पे 14 नंबर पे मिल जाएगा। तो ऐसे ये कॉन्टैक्टर है वो वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट क्या होता है। चलो, तो नॉर्मली ओपन तो गाइस जैसे आगे बात किया वैसे ही कि कॉन्टैक्ट जो होगा वो नॉर्मली ओपन रहेगा, दोनों टर्मिनल जो है उससे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेगा। जैसे ही इस कोयल को सप्लाई मिलेगा, जैसे ही इस कोयल को सप्लाई मिलेगा, ये जो कॉन्टैक्ट है वो अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा पाथ है उसको क्लोज कर देगा। यानी कि ये उस टाइम पे क्लोज हो गया है। नॉर्मली ओपन है वो क्लोज हो जाएगा जब इसकी कॉन्टैक्टर की क्लोज कोयल को सप्लाई मिलेगा तब। बट गाइस, अगर हम बात करें नॉर्मली क्लोज अगर कोयल है तो क्या होगा, तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है तो उसमें गाइस क्या होगा कि जब भी रेस्टिंग कंडीशन में, जब कॉन्टैक्टर की कोयल को सप्लाई नहीं मिल रहा है, तब उस टाइम पे जो टर्मिनल हो गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 13 और 14 टर्मिनल जो लिया था वो नॉर्मली ओपन था, तो अगर वो NC कॉन्टैक्ट होगा तो वो नॉर्मली क्लोज रहेगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी आएगी। बट जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर की कोयल को सप्लाई मिलेगा तो ये क्या होगा कि अटैक होकर ओपन कर देगा, मतलब कि इन दोनों को ओपन कर देगा, और यहाँ से निकल के वो ओपन हो जाएगा जब कोयल को सप्लाई मिलेगा तब। और जैसे ही कोयल को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि वापस वो क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूटी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आई होप आप समझ गए कि NC और NO कॉन्टैक्ट क्या है। अब चलो प्रैक्टिकली कॉन्टैक्टर का हम प्रैक्टिकल करते देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं कि ये कॉन्टैक्टर पिकअप होकर कैसे कॉन्टैक्ट को चेंज ओवर करता है। सो फ्रेंड्स, अब जैसे ही मैं इसकी जो ऑक्सिलरी कोयल है उसका सप्लाई ऑन करता हूँ तो आप देख पाओगे कि डायरेक्टली कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा और कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा, और जैसे ही ऑफ करूँगा सप्लाई तो कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा। तो किस पहले हम देख लेते हैं कि ऑफ कंडीशन में जो कॉन्टैक्टर की कंडीशन है, कॉन्टैक्टर की कॉन्टैक्ट की कंडीशन जो है वो क्या है। तो उसके लिए हम पहले कंटिन्यूटी में रखेंगे कॉन्टैक्ट मल्टीमीटर को और देखेंगे कि भाई कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो जैसे आप देख रहे हो
कि कंटिन्यूटी का आपको आवाज़ भी नहीं आ रहा है। अब गाइस जैसे ही आप इसका सप्लाई ऑन करोगे, कोयल का सप्लाई ऑन करोगे और कॉन्टेक्टर जो है वो पिकअप होगा, मैं आपको साइड व्यू से दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कॉन्टेक्टर पिकअप हो रहा है। ये कॉन्टेक्टर हो गया पिकअप और अब हम कंटिन्यूटी लेंगे तो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट जो होगा वो अब देखोगे तो क्लोज हो गया होगा। देखो गाइस आपको सुनाई दे गया होगा कंटिन्यूटी की आवाज़। पहले वो आवाज़ नहीं आ रही थी, यानी कि तब कॉन्टेक्ट ओपन था, अभी आवाज़ आ रहा है, दैट मीन्स कि अभी ये कॉन्टेक्ट जो है वो क्लोज हो गया है। सो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए कि कैसे कॉन्टेक्टर जो है वर्क करता है। तो एक बार और मैं आपको साइड व्यू से दिखा देता हूँ कि जैसे ही कोयल को सप्लाई मिलेगा तो कॉन्टेक्टर ऐसे पिकअप हो जाएगा और एनो कॉन्टेक्ट होगा वो एनसी हो जाएगा और एनसी कॉन्टेक्ट जो हो गया वो एनो हो जाएंगे। यानी कि नॉर्मली ओपन जो कॉन्टेक्ट हो गए वो क्लोज हो जाएंगे और नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टेक्ट हो गए वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही कॉन्टेक्टर की कोयल का सप्लाई चला जाएगा तो वैसे वापस कॉन्टेक्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते